हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तस्नीम है और कल शाम को हम सब पूरा परिवार करीब 11 बजे रात में खाना खा रहे थे और खाना खाते में से एकदम से आवाज़ आने लगी लड़ाई झगड़े की। तो हम सब लोग जो है बालकनी में जाके जब खड़े हुए तो देखा क्या, करीब 16-17 साल का लड़का रिक्शा चलाता है और जो है उससे 3 लड़कों से, उसी के हम उम्र लड़कों से बहस हो गई लड़ाई में। किसके पीछे? वो 3 लड़के स्कूटी से जा रहे थे और ये रिक्शा लड़का जो चला रहा था, इससे शायद मेरे ख्याल से गलती से लग गई उसकी गाड़ी में और उसमें चोट उठ आ गई जरा से ज्यादा। अब वो लड़का बेचारा हाथ जोड़ रहा, पैर जोड़ रहा, लोग समझाने की कोशिश कर रहे लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं वो लड़के लोग। आखिर में लोग आए, बीच बचाव करे, लेकिन कुछ बदतमीज तरबियत वाले जो लोग होते हैं जिनके घर में तरबियत अच्छी नहीं होती है, वो अपनी बता देते हैं कि हम किस खानदान से और मेरी तरबियत कैसी हुई है। वो आखिर नहीं, उस लड़के को बहुत समझाने की लोगों ने कोशिश करी, वो लड़कों ने लेकिन समझा नहीं, उससे उसका फोन छीन ले। अब वो बेचारा 17-18 साल का बच्चा, समझिए रात 11 बजे रिक्शा चला रहा है, तो जाहिर सी बात है देखिए गरीब घर का बच्चा है, मजदूरी के तहत रिक्शा चला रहा है, तो काम तो है नहीं हमारे शहर में, तो हकीकत है, सबको पता है। उन लड़कों को जब कुछ नहीं मिला तो उन लड़कों ने करा क्या, उसकी गाड़ी की चाबी निकाल के और हमारी आंखों के देखते देखते सामने उठा के बाहर फेंक दिया। इतनी दूर फेंका कि पता नहीं चला कि कहाँ गाड़ी की चाबी गई। वो लड़का वो गाड़ी से जो गाड़ी देते वो 3 लड़के रिक्शा वाले को बेचारे चले गए। बेचारे क्या है ना, जहनी मरीज थे बेचारे, क्या कर सकते, लेकिन उनको किसी तकलीफ जब नहीं दिखाई दे तो जहनी मरीज है इंसान। वो बच्चा ढूंढ रहा था पीछे गाड़ी और यकीन मानिए मैं दारू कतार, मैं और मेरी बहन दारू कतार रो रहे थे। मेरे बड़े भाई जो, वो बेचारा बहुत देर तक के रिक्शे की चाबी ढूंढता रहा और हम लोग खड़े होकर ऐसे ही रोते रहे। मेरे भाई भी गए ढूंढने के लिए चाबी उसकी, लेकिन उसकी चाबी कहीं नहीं मिली। हम लोग हलीम कॉलेज के पास में रहते हैं और वो काफी दूर तक का ढूंढने गया, लेकिन वहीं पास खुदा के बनाए हुए फरिश्ते भी नजर आ जाते हैं। जब आप बहुत तकलीफ में हो तो आपको यकायक, मैं अल्लाह से दुआ कर ही रही थी मेरी बहन ने कि अल्लाह ताला इसकी चाबी मिल जाए, अल्लाह ताला इसकी चाबी मिल जाए, और उस लड़के को कोस भी रहे थे, जो बात है कि मैंने कह भी रहे थे, हमने खुद कहा कि अल्लाह करे इसकी जाए, इसकी गाड़ी चकनाचूर हो जाए बिल्कुल, जिस गाड़ी पे बहुत घमंड करता है। देखा क्या, वो लड़का ढूंढने निकल के बहुत दूर, उसके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी ढूंढवा रहे थे उसकी चाबी। एक आदमी मेरे सामने, मेरे नीचे मेडिकल स्टोर है, वहां पास खड़े थे, उन्होंने अपनी गाड़ी खोली, स्कूटी की डिक्की में उनके पास चाबी रखी शायद, उन्होंने जाके लगाया, खट से लग गई चाबी। अभी भी अजान हो रही हो, मुझे ऐसा लग रहा था उस अल्लाह ताला ने फौरन अपना करिश्मा करा। वो आदमी पता नहीं कहाँ से आए, कैसे आए, मैंने उनको पहले देखा नहीं, लेकिन एकदम से जब निगाह पड़ी, उन्होंने स्कूटी की डिक्की खोली, उसमें चाबी निकाली और खट से चाबी लगा दी, उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। और यकीन मानिए वो चाबी उन्होंने लगाया, मेरे दिल में इतनी खुशी, मैंने उसी वक्त अपने खुदा का शुक्र अदा करा कि अल्लाह ताला आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आप अपने बंदों को मुश्किल में नहीं डालते, अल्लाह ताला आप अपनी मुश्किल में बंदों को नहीं रहने देते। परेशानियां आती हैं पर वक्ती। वो लड़के को फौरन, छोटे छोटे जो बच्चे ढूंढ रहे थे, वो फौरन बुलाने गए, भाई 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 चाबी मिल गई, चाबी मिल गई। और वो आया, उसने इतनी खुश मिजाजी से उस आदमी से मिला, उससे बात करके फौरन उसने चाबी उठाया। वो नंगे पैर था, अच्छी खासी सर्दियां हो रही, वो कुछ स्वेटर नहीं पहने, उसके घर में तकलीफें थी, इसलिए वो 11:30 बजे 12 बजे रात में रिक्शा चला रहा था। सोचिए, आप अपने घर के बच्चों को तरबियत अच्छी दीजिए कि रिक्शा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तस्नीम है और कल शाम को हम सब पूरा परिवार करीब 11 बजे रात में खाना खा रहे थे और खाना खाते में से एकदम से आवाज आने लगी लड़ाई झगड़े की। तो हम सब लोग जो है बालकनी में जाके जब खड़े हुए तो देखा क्या, करीब 16-17 साल का लड़का रिक्शा चलाता है और जो है उससे 3 लड़कों से, उसी के हम उम्र लड़कों से बहस हो गई लड़ाई में। किसके पीछे? वो 3 लड़के स्कूटी से जा रहे थे और रिक्शा लड़का जो चला रहा था, इससे शायद मेरे ख्याल से गलती से लग गई उसकी गाड़ी में और उसमें चोट उठ आ गई जरा से ज्यादा। अब वो लड़का बेचारा हाथ जोड़ रहा, पैर जोड़ रहा, लोग समझाने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं वो लड़के लोग। आखिर में लोग आए, बीच बचाव करे, लेकिन कुछ बदतमीज तरबियत वाले जो लोग होते हैं जिनके घर में तरबियत अच्छी नहीं होती है, वो अपनी बता देते हैं कि हम किस खानदान से और मेरी तरबियत कैसी हुई है। वो आखिर नहीं